अच्छे ही होंगे। गुड मॉर्निंग। आइए आपके लिए एक और वीडियो में लेके आ चुका हूँ। आरआरबी ग्रुप डी रेलवे की जो परीक्षा लगी हुई है जून में, उसका प्रैक्टिस सेट हम लोग कर रहे हैं। छठा प्रैक्टिस सेट है ये। आप लोग प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके 5 प्रैक्टिस सेट और उसमें डाले गए हैं, आप लोग कृपया देख लें, ठीक है। अगर जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और वीडियो को लाइक करके फिर से वीडियो को मात्र 10 मिनट के अंदर आप 50 क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त उष्मा को क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? आपतन कहते हैं। आप लोग कहेंगे तो मैं क्वेश्चंस को डिस्क्राइब भी करता जाऊंगा, लेकिन चाहे इतना टाइम रहता नहीं है कि क्वेश्चन को डिस्क्राइब से आप सिर्फ आंसर सेंसर मतलब रखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भक्ति प्रचारक शंकर देव ने निम्नलिखित प्रादेशिक भाषाओं को में किसका उपयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया था? मतलब भक्ति प्रचार में शंकर देव के निम्नलिखित प्रादेशिक भाषाओं को किसका उपयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया था? तो वो कौन सी भाषा थी? तो जो आपको बतानी थी वो भाषा थी असमिया। कौन भाषा थी? असमिया, ठीक है। तो असमिया आपका आंसर हो जाएगा कुछ। हाँ भाई, तीसरा नंबर, पौधे के किस भाग को कैंसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? मतलब कैंसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जो पौधे होते हैं उनको किस भाग में कैंसर के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, बहादल, ठीक है। ब्रह्मादल ही कहा जाता है, वही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी में लटके हुए कोलाइडी कण किस प्रक्रिया से हटाए जा सकते हैं? तो ये हटाए जा सकते हैं आपके स्कंदन के द्वारा। स्कंदन आपको पता है किसे कहते हैं? आइए इस बारे में जानते हैं। स्कंदन, पानी में मिले हुए कोलाइडी कणों को स्कंदन द्वारा हटाया जा सकता है, ठीक है। स्कंदन में कोलाइडी कण एक साथ मिलकर बड़े कण का निर्माण करते हैं, जो अंततः परत के ऊपर जमा होते हैं और द्रव के सतह पर तैरने लगते हैं। अच्छा, आपको मैं सिंपल भाषा बताते हैं। आप मिट्टी के तेल जो देखते हैं, ठीक है, मिट्टी का तेल तो अब नहीं मिलता है। चलिए पेट्रोल देखते हैं। पेट्रोल कभी देखिएगा पानी पे गिरता है तो ऊपर जो चमकता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्कंदन की प्रक्रिया बोलते हैं, ठीक है। शायद आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेव का रोग किस कण से होता है? ग्रेव का रोग क्या है? ग्रेव का रोग किस कण से होता है? तो ग्रेव का रोग थायराइड की अति सक्रियता के कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनस्पदारी प्रणाली किससे आरंभ की गई थी? मनस्पदारी प्रणाली जो थी वो किससे आरंभ की गई थी? तो मतलब कौन से शासक थे? तो वो थे अकबर के समय चालू की गई थी, ठीक है। खुले बाजार में संचालन क्या संकेत करते हैं? खुले बाजार में संचालन क्या संकेत करते हैं? तो ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदी और बिक्री के द्वारा। अब खुले बाजार की प्रक्रिया क्या होती है, मैं इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहूँगा, ठीक है। केंद्रीय बैंक के द्वारा शाखा जो नियंत्रित किए जाते हैं और एक महत्वपूर्ण उपाय है, ठीक है। खुले बाजार की क्रियाओं के अंतर्गत केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा बाजार किसी भी प्रकार के बिल प्रतिभूति का क्रय विक्रय होता है, ठीक है। मतलब आप कोई भी वस्तु लाते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? मतलब खुले बाजार के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, राज्य आवश्यक बुराई है। राज्य की आवश्यक बुराई क्या है? इस कथन को मतलब स्पष्टीकरण कीजिए। तो इस कथन का थे कि व्यक्तिवादक, ठीक है। व्यक्तिवाद होगा तो राज्य का थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? तो वो कौन थे? तो वो थे 1837 जेम्स प्रिंसिप। कौन थे? जेम्स प्रिंसिप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा अभिलक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित नहीं है? तो ये आपको बताना है कौन सी उदाहरण। कृषि आपको पता है, भारत की तो सबसे बड़ी व्यवस्था वही चलाती है भाई, कृषि ही। उसके बाद से जनसंख्या का दबाव, प्रति व्यक्ति आय कमी, भारी उद्योगों और मजदूरी में माल के संतुलन, ये नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैन द्वारा सर्वाधिक प्रभावित सल्फर युक्त एमिनो एसिड क्या है? तो इसके बारे में बताना है। तो इसके बारे में ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, सर्टेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे स्थापित किया गया है? तो पीट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से नियंत्रण बोर्ड को स्थापित किया गया है।
ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1784 ईस्वी में। वहाँ कहाँ हुई थी भाई? लंदन में हुई थी, ठीक है। दो चीज़ें आपको एक क्वेश्चंस में मैं बता रहा हूँ, बढ़िया से बढ़िया आप तैयारी करिए। किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा के दिवस में 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन पे भी मनाया जाता है, ठीक है। एक श्वेत ठोस पदार्थ एक गर्म करने पर एक गैस निकलता है और जो चूने के पानी की दूधिया कलर का बना देती है, ठीक है। बचा हुआ पदार्थ गर्म अवस्था में पीला रहता है लेकिन ठंडा होने पर श्वेत हो जाता है। तो तदनुसार वह ठोस एक क्या है? तो वो क्या है? तो वो आपको बताना है। तो जिंक कार्बोनेट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे शाश्वत स्कंदन है? अभी स्कंदक आपको हम बताए हैं, स्कंदन बताए हैं, ये स्कंदक है, ठीक है। तो स्कंदक के बारे में आपको कुछ जानकारी मैं सोच रहा हूँ दे दूँ। जैसे एल्युमिनियम क्लोराइड का नाम सुने होंगे आप लोग, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? AlCl3, ठीक है। ये सबसे बड़ा स्कंदक रूप मानी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्युमिनियम क्लोराइड इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, ऊन का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? ऊन, जो ठंडियों में ऊन की नहीं दिखाई देती है आपको, तो वो सबसे ज़्यादा किस देशों में उत्पादन उसकी की जाती है? तो वो की जाती है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह गुण कौन सा है जो प्रकाश तरंग में दिखता है परंतु ध्वनि तरंग में नहीं दिखता है? तो वो आपका कौन सा तरंग है? तो वो है आपका ध्रुवण। क्या है? ध्रुवण, ठीक है। पानी से लोहा तथा मैग्नीज किस प्रक्रिया से हटाए जाते हैं? तो ये हटाए जाते हैं आपके वायु मिश्रण के द्वारा, ठीक है। सीपीयू का निष्पादन प्रायः किससे मापा जाता है? तो सीपीयू का जो निष्पादन होता है वो किससे मापा जाता है? तो वो मापा जाता है आपके MIPS, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? प्रथम आम चुनाव जो भारत में हुआ था वो कब हुए थे बताइए ना आपको? तो 1951 ईस्वी में हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण स्पर्धा की कीमत, ठीक है, गहरता कौन होता है? तो उसकी गहरता कौन करता है? तो ये आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फर्म, ठीक है। निम्नलिखित में से अफ्रीका का कौन सा एक देश है जो ओपेक का सदस्य है? ठीक है, तो इसके बारे में आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 22, ओपेक का सदस्य कौन है? इसमें से आपको बताना है। तो ओपेक का सदस्य इसमें कौन है? दक्षिण अफ्रीका। अब आपको मैं बता दूं ओपेक क्या होता है। तो ओपेक का मतलब स्थापना कब की गई थी? 14 नवंबर 1960 ईस्वी में ओपेक की स्थापना की गई थी, ठीक। इसका फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रोल, ठीक है। तो ये जो पेट्रोल की होती है और इसमें सबसे इसका मुख्यालय कहाँ है? वियना कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है दोस्तों। तो ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में संविधान के संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुए? संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुए? तो ये आपको बताना है। तो संविधान में कहीं नहीं, ठीक है। लाल चूने से कौन सा एंजाइम मिलता है? लाल चूना जो होता है उससे कौन सा एंजाइम मिलता है? तो उससे आपको मिलता है यूरियम। क्या मिलता है? यूरिएज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रक्त, कैल्शियम और फास्फेट को नियंत्रित करता है? तो ये कौन सा जो एंजाइम होता है कैल्शियम और फास्फेट को नियंत्रित करता है? तो पैराथायराइड हार्मोन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस रोजगार की स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें कृषि श्रमिकों के उत्पादन को शून्य है? ठीक है, जिसमें कृषि श्रमिक उत्पादन शून्य है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी, ठीक है, प्रच्छन्न बेरोजगारी। सीडी और डीवीडी के दंतुरता को क्या कहते हैं? सीडी और डीवीडी जो होती है उसकी दंतुरता को क्या कहते हैं? पथ कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विषय इकाई को पहचानिए। तो विषय इकाई को आपको पहचानना है। तो विषय इकाई इसमें का जो है लाल सागर। आपको मैं बताना चाहता हूँ लाल सागर के बारे में, ठीक है। तो लाल सागर के बारे में, कैस्पियन सागर जो काला सागर का एक मृत सागर झीलें हैं, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लाल सागर भी बोलते हैं।
तो इकाई की पहचान कीजिए। विषम कौन है? तो काला सागर होता है, उसमें मृत सागर होता है, कैस्पियन सागर होता है, लाल सागर क्या होता है? अलग होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी मददें समवर्ती सूची के अंतर्गत आती हैं? तो समवर्ती सूची के अंतर्गत आपकी आती है मजदूरी संघ। कौन आती है? मजदूरी संघ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ का आधा जीवन 4 महीने का होता है और उसका 3/4 भाग कितने महीने में नष्ट हो जाता है? तो इसके बारे में आपको बताना है। तो आइए इसके बारे में, 8 महीने में। कितने महीने में? 8 महीने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अरेड़ राजस्थान में नहीं है? तो ये आपको बताना है राजस्थान में कौन सा नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो है राजस्थान में बाकी नहीं है, बाकी सब है। सरिस्का है, सांबर है, फिर उसका रतनथोंडा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आइए, निम्नलिखित में से फीफो पहले आओ पहले जाओ संरचना बढ़ाए जाते हैं। तो बताइए क्या है ये? पहले आओ पहले जाओ, तो इसको बोलते हैं पंक्ति। क्या बोलते हैं? पंक्ति। ऑप्शन नंबर बी। जंतु परागण का आशय क्या है? जंतु परागण का आशय क्या है? तो जंतु परागण का आशय आपका क्या होगा? तो ये हो जाएगा जातुक द्वारा परागण। क्या होता है? जातु द्वारा परागण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको हृदय का प्रारंभिक पेस मेकर कहा जाता है? हृदय का प्रारंभिक पेस मेकर किसे कहते हैं? तो पेस मेकर यहाँ पे कहते हैं हम SA नोड को कहते हैं। ठीक है, जब ग्रेनाइट की चट्टानों का कांतरण होता है तो इसमें किससे परिवर्तित हो जाती है? तो ये हो जाती है आपकी क्वेश्चन नंबर बी, इसका ऑप्शन हो जाएगा नीस। तो दोस्तों देखिए, सिर्फ पढ़ाई आपके जीवन का लक्ष्य नहीं होना चाहिए, आपके जीवन का लक्ष्य होना चाहिए ज्ञान अर्जित, और ज्ञान कहीं से मिले उसको ले लेना चाहिए। सबसे पहले विद्यार्थी जीवन का ये गुण आपके अंदर होना ही चाहिए। ठीक है, जब तक आप अपने जीवन में सफल ना हो जाए। सफल होने के बाद भी अन्य क्षेत्रों में भी अपना ज्ञान लेना, मतलब जो भी ज्ञान मिले उससे लेना चाहिए। गलत को गलत और सही को सही कहना चाहिए। ठीक है, तो ये नहीं कि आप जीवन भर सिर्फ पढ़ाई करते रहें। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग धीरे धीरे 36 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ठोस स्नेहक है? तो ठोस स्नेहक इसमें कौन है? तो ये आपको बताना है। तो 36 नंबर क्वेश्चन का आपसे हो जाएगा गंधक। ठीक है, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? तो लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका आपका क्वेश्चन सोच का आंसर हो जाएगा ग्वालियर। ठीक है, कार्बन क्रेडिट परिकल्पना कहाँ अद्भुत हुई थी? कार्बन, तो ये कहाँ हुई थी? ये हुई थी क्योटो प्रोटोकॉल में। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल में। संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल संबंधित है? अब राजनीतिक दल वाले दो कितना होशियार नेता होते हैं, पहले हम लोग को ये समझना चाहिए। नेता जिसकी पार्टी है भाई, उसी के क्षेत्र में वो पहुंच जाते हैं। तो ये अपने लिए भी ये संविधान बनाया हुआ है भाई, किस में राजनीतिक दल बदल कर सकते हैं आप, इसमें आपको कोई बाउंडेशन नहीं है। तो इनके लिए ये संविधान है आपका 52वां संविधान जो है, उसमें इन लोगों को दल बदल कानून करने का आदेश है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची राज्यसभा की सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? तो इसमें कौन सी सूची जो राज्यसभा के बंटवारे का निर्धारण करती है? तो इसको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, चौथी अनुसूची जो होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक के देय या उसके चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक के अपनी सुविधा अनुसार करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। ये क्या लिखा है डी में? केटी शाह द्वारा किया गया था। ठीक है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? धीरे धीरे हम लोग 42 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं दोस्तों, जल्दी से जुड़ जाइए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तंत्रिका कोशिका। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी पंचायती राज से संबंधित है? तो पंचायती राज्य से आपका संबंधित कौन है, इनको बताना है। तो पंचायती राज्य का जो संबंधित है वो कौन हो जाएंगे? तो यहाँ पे 44 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? 43 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? बी, बलवंत राय मेहता समिति द्वारा। कौन? बलवंत राय मेहता समिति द्वारा। ठीक है,